इन्वेस्टर के अंदर पेशेंस चाहिए, ट्रेडर के अंदर डिसिप्लिन चाहिए। ओके, ठीक है। तो ट्रेडिंग की शुरुआत आपकी कैसे हुई और ये हाँ। लॉस से प्रॉफिटेबल बनने का सीक्रेट क्या है? ठीक है सर, मैं बताता हूँ। जैसे मैं बिजनेस फैमिली से आता हूँ, तो बिजनेस फैमिली से आने का ना एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है कि घर से कुछ मिलता नहीं है पैसे ना। तो वो जो मिलते थे ना 500 पॉकेट मनी, वो भी मैं रिक्वेस्ट करके मम्मी और दादी से मिला जुलाकर थोड़े बहुत पैसे लेता था। पापा तो बिल्कुल कुछ नहीं देते। पापा तो मतलब ऐसा है कि एहसास दिलाते, बिजनेसमैन अगर है ना, वो अपने बच्चों को एहसास दिलाता है कि पैसों की वैल्यू क्या है ना। इस चक्कर में पैसे तो मिलने नहीं है, लेकिन अगर मिलने नहीं है तो मेरे दोस्त पार्टी करने जा रहे हैं, अब मेरे दोस्त घूमने जा रहे हैं और मेरी जेब में पैसा नहीं है तो मैं जा नहीं सकता। अब वो बुरा लगता थोड़ा सा। और इस चक्कर में ना अपने अंदर ना स्टार्टिंग से ही था यार, पैसा खुद के दम पे कमाना है। और वो सब चीज़ें देखी ना, तो मैंने पापा के वैल्यू सिस्टम जो मेरे को सिखा रहे हैं। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आज तक मैंने 1 रुपये नहीं लिया घर से। ठीक है, आज तक जो बनाऊँ खुद के दम पे। मैंने इतने बिजनेस कर रहे हैं, इतना पैसा कमा लिया, लेकिन आज तक यहाँ पर भी बैठा हूँ ना सर, तो अपने दम पर बैठा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने एक लाइन सोची थी कि जब मैं थोड़ा सा बन जाऊँगा ना प्रॉफिटेबल, तो बोलूँगा कि आई एम नॉट अ रिच किड। ठीक है, आई एम नॉट अ रिच किड, आई एम अ रिच सन। ठीक है, आई एम नॉट रिच किड। मैं अपने पापा के पैसे उड़ाकर ऐश कर सकता हूँ, मेरी अच्छी फैमिली है मेरी, मैं उड़ा सकता हूँ, बट मैंने नहीं उड़ाए, क्योंकि अगर मैं उड़ा देता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता। राइट। और आपकी उम्र भी जैसा आपने बताया 22 साल ही है। 22 साल है 22 साल की उम्र में इतना कुछ कर पा रहे हो आप। सर, बस वो भगवान की दया है। ठीक है, हाँ, कंटिन्यू। तो बेसिकली जब मैंने स्टार्ट करा, पैसे जब कमाने हैं तो कमाने के लिए मेरे को सोर्सेज ऑफ इनकम देखने थे। तो मैंने काफ़ी सारे सोर्सेज ऑफ इनकम देखे कि मैंने जॉब करके देखा कि जॉब कैसे होती है। फिर मैंने अपना खुद का बिजनेस खोला कंसल्टेंसी फर्म का, वो भी नहीं मज़ा आया उसके अंदर। फिर जाकर ट्रेडिंग के अंदर घुसा। पहले ट्रेडिंग में घुस चुका था, बाइनरी ट्रेडिंग से स्टार्ट करा था मैंने। ऑलियम ट्रेड आपने सुना होगा शायद, ऐप होता है ऑलियम ट्रेड। उसके अंदर क्या होता है कि 1 मिनट में पैसा डबल। ठीक है, 1 मिनट में या तो पैसा डबल होगा या फिर जीरो होगा। ठीक है, तो वो वाला था। और उसके अंदर तो मेरा ना ऐसा नहीं है, मेरा डूबा था पैसा। स्टार्टिंग में नहीं डूबा, मैंने 5,000 से स्टार्ट करा। वो मैंने कम से कम भी उसको 15-20 हज़ार बना लिया था एक दिन में। ठीक है, 5,000 को, लेकिन अगले दिन सारा डुबा दिया। अच्छा। हाँ, अगले दिन सारा डुबा और ट्रेडिंग में यही होता भी है, यही शुरुआत होता में है। आप कमाते हो, बाद में पूरा जीरो कर पूरा। देते हो। और उसका रीजन मेरे को समझ आया ना उस दिन ये समझ आया कि यार मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार मैं तो अब भगवान हूँ, मेरे पास मतलब मैं जैसे घर से 500 रुपये मिलते थे ना, तो अब एक दिन में अगर मैं 15,000 कमा सकता हूँ तो 500 रुपये क्या है। फिर तो मैंने सोच लिया था यार, घर वालों को, पापा को बोलूँगा पापा बिजनेस बंद करो, मैं हूँ। लेकिन अगले दिन जब लॉस हुआ तो इतनी बड़ी ठोकर पड़ी, तब समझ आया कि ऐसा कुछ नहीं होता। पापा ने जो सिखाया था वो सही था कि पैसा कमाना मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। इसलिए फिर मैंने मेहनत करना स्टार्ट करा और ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने बिजनेस करे, उसके बाद समझ आया कि क्या नहीं करना। फिर मैंने ट्रेडिंग में घुसा, बाइनरी ट्रेडिंग से स्टार्ट करा था, वहाँ लॉस कर लिया। उसके बाद मेरे को समझ आया कि इंडियन स्टॉक मार्केट होता है कुछ। ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर घुसा। अब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर घुसा तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ऑप्शंस होती है, और इंट्राडे के अंदर नॉर्मल ट्रेडिंग भी होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, लॉन्ग टर्म होती है, हर एक चीज़ होती है। अब मैं घुसा था, मेरी किस्मत ऐसी थी कि मैं घुसा भी ऐसी जगह पे, बैंक निफ्टी में। ठीक है, इंडेक्स, ऑप्शन एक्सपायरी, ये सब चीजें होती है। और मतलब शुरुआत में ही समंदर में घुस गए तैरने। बिल्कुल ही समंदर में घुस गया। ये नहीं समझा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कुछ होता है, कुछ नहीं होता। मैं घुस गया बस इंडेक्स में। अब मैंने सीखा था, ठीक है, लेकिन ना मैंने सीखा था, स्टॉक मार्केट के बारे में सीख लिया था उससे पहले, थोड़ा बहुत कोर्सेज वगैरह इधर उधर ले लिए थे, बट मैं उस टाइम में ये नहीं समझ पाया कि कुछ एक्सपायरी भी होती है। अच्छा। ठीक है, एक्सपायरी का मुझे पता नहीं था, और मुझे ये नहीं पता था कि कॉन्ट्रैक्ट भी जीरो होते हैं एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, अब मैं बैठा हुआ एक दिन, मैंने ट्रेड ले लिया, और उस दिन मेरा पहला ही दिन था, आई थिंक, याद है जितना मेरे को, तो पहले दिन था, मैंने ट्रेड ले लिया। अब क्या हुआ, मैंने 10,000 रुपये का एक ट्रेड लिया था, 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करी थी उसके अंदर, और मैंने 5 रुपये के आसपास लिया था, एक कॉल या पुट ऑप्शन लिया था, मैंने ऑप्शन लिया था बैंक निफ्टी के अंदर, मैंने ट्रेड लिया। अब वो 10,000 रुपये लगाए थे और 5 रुपये पे लिया था। अब वो 5 रुपये वाला जो प्रीमियम था वो 2 रुपये आ गया। 2 रुपये आ गया, मैं बोल रहा हूँ यार कोई नहीं, मैंने नॉर्मली देखता हूँ ना कि 2 रुपये वाले भी 100 रुपये हो जाते हैं, हीरो जीरो हो जाते हैं ना, तो मेरे को लगा हो जाएगा ये भी, कोई दिक्कत नहीं। मैं बैठा रहा, वो 2 रुपये वाला 1 रुपये आ गया। 1 रुपये आ गया, मैंने कोई नहीं यार, आ जाएगा, कोई नहीं, अब जीरो थोड़ी ना होएगा, तो बढ़ना तो है ही, होल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, अब वो जब 0.5 पे पहुंच गया ना, तब मैंने एक दोस्त को फोन करा, भाई ये ना बढ़ नहीं रहा, क्या करूँ इसका मैं। तो मेरे को लगा ऊपर जाएगा, बोल रहा है भाई आज एक्सपायरी है, आज ये जीरो हो जाएगा, निकल जा, जो बचा है वो भी निकाल ले, नहीं तो वो भी नहीं बचेगा। ओके। तो उस दिन मेरे को समझ आया कि एक्सपायरी भी होती है। और उस दिन मेरे को एक चीज़ समझ आ गई कि अगर इस मार्केट के अंदर काम करना है तो इसको एज अ बिजनेस लेना है, और इसको पहले समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है, हर एक चीज़ समझनी पड़ेगी मेरे को। क्या मतलब है इसका एज अ बिजनेस लेना है? बिजनेस के अंदर आप क्या करते हो, बिजनेस के अंदर आप कभी भी किसी भी बिजनेस के अंदर घुसते हो तो पूरी रिसर्च करते हो कि आपका बिजनेस है क्या, वो क्या प्रॉफिटेबल है या नहीं है, उसके अंदर कॉम्पिटिटर कौन है। ठीक है, अब कॉम्पिटिटर हो गई, उसके बाद आप उसको किस कैपिटल से स्टार्ट करने वाले हो, उसके अंदर आपका रिस्क कितना है।
ठीक है, ये हम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सोचते हैं। उसके बाद अगर वो बिजनेस डूब भी गया तो हम डीमोटिवेट नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर हमारे को गलती पता चलती है। उसके बाद हम वापस उसी सेम बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हम आए, पैसा लाए, डुबाए और चले जाए। वो पैसा डबल करने की मेंटालिटी से हम आते हैं। यही बात है, बिजनेस के अंदर हम कभी पैसा डबल करने की मेंटालिटी से नहीं आती। बिजनेस के अंदर आते हैं हम घर चलाने की मेंटालिटी से, है ना, घर चल जाए कि इतना निकल जाए कि घर चल जाए। ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर इतना, मैं आपको बताता हूँ, गलती भी हमारी नहीं है। हमारे को जो ये यूट्यूबर आजकल आ गए ना, जो करोड़ों करोड़ों का प्रॉफिट दिखा देते हैं, तो लोगों का ना दिमाग खराब कर दिया उन्होंने। दिखा रहे हैं, हाँ, घूमना ट्रैवलिंग दिखा रहे हैं, उनको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। एक इन्फ्लुएंसर का जो एक होता है ना कि आप इन्फ्लुएंसर बने हो तो आपको अच्छा इन्फ्लुएंस करना चाहिए लोगों को, उनको सिखाना चाहिए ट्रेडिंग में पैसा बनता है, लेकिन उनको सही तरीका बताओ। उनको गलत रास्ता मत दिखाओ कि तुम बाथरूम में बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम घूमते घूमते ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम प्लेन के अंदर बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हो और तुम पैसा बना रहे हो। जी आज मैं रेस्टोरेंट में गया हूँ, मेरे को बिल पे करना है, आज मैंने 15,000 कर दिया ट्रेडिंग के अंदर बैठे बैठे यहाँ पर, और मैं यहाँ पे बिल पे कर रहा हूँ। तो ऐसे दिखाओगे ना तो लोगों का दिमाग खराब होगा। वो बोलेगे यार मेरा पैसा क्यों नहीं बन रहा, और यहाँ पर लोग सुसाइड करते हैं फिर कि मेरा पैसा क्यों नहीं बन रहा। तो एक अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपका एक ये ना, ये आपके कोई ऐसा नहीं है कि आप पैसा कमा रहे हो, ये आपका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों को अच्छा गाइड करो, जो कि आजकल के इन्फ्लुएंसर मोस्टली नहीं कर रहे। ओके, इसकी वजह से लोग ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या सीक्रेट है लॉस से प्रॉफिट आने का? फिर उसके बाद सर मैंने अब ये तो समझ लिया था इतना डुबाने के बाद कि कोर्स वगैरह कर लिया, हर एक चीज़ समझ गया, लेकिन एक चीज़ समझ आ गई थी कि किसी भी बिजनेस के अंदर ना अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो उसके अंदर जो प्रॉफिटेबल है उससे सीखो। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। हाँ। जो प्रॉफिटेबल है उससे सीखो, लेकिन ट्रेडिंग में एक नया आदमी प्रॉफिटेबल है कौन, पहचाने कैसे, ढूंढे पहचाने कैसे? हाँ, अब इसके अंदर क्या है मैं आपको बताता हूँ तरीका जो मैंने ढूंढा। ठीक है, जैसे बिजनेस के अंदर हम क्या, जैसे आप प्रॉफिटेबल हो, आप अच्छा पैसा कमा रहे हो बिजनेस के अंदर, तो मेरे को दिख रहा है ना पैसा कमा रहे हो। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर भी आप किसी की बात मत सुनो, खुद की नज़रों से, आंखों से देखो कि वो सही में पैसा बना रहा है ट्रेडिंग से या नहीं। तो वो चेक कर सकते हो उसके साथ बैठकर। 1 महीना बैठो, वो रोज देखो, उसको नोटिस करो, आज कितना प्रॉफिट हुआ, आज कितना लॉस हुआ, हर एक चीज़ देखो वो डिसिप्लिन है या नहीं। उसके बाद समझ आएगा कि प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो वो मैंने मुंबई गया, वहाँ पे मेरे को एक ट्रेडर मिले, तो उनसे मेरी बात हुई, मेरे जो मेंटर है पंकज भारद्वाज, तो उनसे मैं मिला, तो मेरे को समझ आया कि यार मेरे को ना, मैं मुंबई भी क्यों गया था उसका भी एक रीज़न था। उसका यही रीज़न था कि मैं इतना लॉस कर चुका था। मेरे को समझ आ गया था कि अगर मुझे ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल बनना है तो मुझे किसी ऐसे से सीखना है जो ट्रेडिंग से पैसा बनाता है, ट्रेडिंग से नहीं। ठीक है, तो मैं ढूंढने के लिए निकल गया कि मेरे को अब ढूंढना है भाई, मेरे को नहीं पता, मेरे को मजा तो इसी में आ रहा है, करूंगा तो यही। तो इसकी वजह से मेरे को ढूंढना तो है, कोई ना कोई तो कमाता होगा ट्रेडिंग से। ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया ही पागल है। लोग अगर ट्रेडिंग प्रोफेशन चल रहा है इतने सालों से, जरूर कोई ना कोई कमा ही रहा है, कोई ना कोई तो कमा ही रहा है। अब जैसे मेरे ना सर थे जो बिजनेस स्टडीज के, वो बोलते थे कि बहुत सारे लोग करोड़पति बनते हैं। तो मैंने उन्हीं से पूछ लिया सर कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको नहीं पता था। तो मेरे को समझ आया कि लोगों को पता ही नहीं है कैसे करते हैं, बनते तो है। ठीक है, फिर बनते हैं ये ढूंढने के लिए कि कौन बनता है ना, वो ढूंढने के लिए निकल गया मैं। तो वहाँ पे मेरे को एक मेरे मेंटर मिले, तो मैंने उनको 1 महीने तक नोटिस करा, वो डेली का प्रॉफिट कर रहे हैं। कभी लॉस भी होता है, ऐसा नहीं लॉस नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है लेकिन छोटा हो रहा है। ठीक है, इतना हो रहा है कि एडजस्टेबल है। जैसे मान लो ₹1,00,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो 50,000 का लॉस हो गया, लेकिन प्रॉफिटेबल डेज ज़्यादा है, लॉस मेकिंग डेज कम है। ओके, ठीक है, फिर मेरे को समझ आया कि यार अगर मेरे को सीखना है तो इन्हीं से सीखना है। ठीक है, और मैं मार्केटिंग एक्सपर्ट भी हूँ, तो मैंने सर को बोला सर मैं आपकी मार्केटिंग कर दूंगा, आप मुझे ट्रेडिंग सिखा दो। तो फिर वहाँ से मैंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट करा, उन्होंने चलो ठीक है तेरे को सिखाता हूँ। ठीक है, तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई असल में कि ट्रेडिंग होती क्या है। ओके, तो वो सीखने में कितना समय लगा और उसके कितना टाइम बाद आप प्रॉफिट माने लग गए? देखो सर, मैं ऑलरेडी 3-4 साल तो निकाल चुका था, है ना, तो इतना सब कुछ सीख गया था। मतलब मेरे को नॉलेज सारी थी ट्रेडिंग के, सीख गए थे आप? कॉन्सेप्ट सारे मेरे को बिल्कुल ऐसे थे कि आप ये समझ लो कि आप अगर आपकी खुद की स्ट्रेटजी है, सर की भी स्ट्रेटजी मैं समझ जाऊंगा अगर वो समझाएगी तो। इतना मैं हो गया था कि अब मेरे को मार्केट की पता है। ठीक है, मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट है, क्या चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, हर एक चीज़ की नॉलेज है। फिर सर की इसलिए सिर्फ इसी वजह से मेरे को सीखने में थोड़ा जल्दी कम समय लगा। ठीक है, अगर कोई बंदा आता है, नया बंदा सीखने के लिए आता है, सबसे पहले तो भाई तुम 5 से 6 महीने तो तुम्हें बेसिक सीखने में लग जाएगी। फिर उसके बाद प्रॉफिटेबल होने में तो छोड़ो, पहले उसको बैक टेस्ट कर उसको प्रैक्टिस करने में आपको अगले 5-6 महीने लगने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद 5-6 महीने बैक टेस्ट करा, प्रैक्टिस करा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि फिर उसके बाद छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो, 10,000 रुपए से। क्योंकि मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या सर? कॉन्फिडेंस। कैसे, क्या मतलब? आपको बताता हूँ। मार्केट के अंदर आप ट्रेड तभी एग्जीक्यूट करोगे, आप बाय बटन क्यों दबाओगे? हिम्मत आनी चाहिए ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यहाँ मैं बाय करूंगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से बाय करूंगा तो यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अपने सेटअप के ऊपर, अपने ऊपर भरोसा होकर,
है ना, भरोसा ही नहीं होगा कि मैं पैसा कमा सकता हूँ तो कैसे कमाओगे, है ना। और लोगों के प्रॉफिट देखकर कभी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, जब तक खुद नहीं पैसा बनाओगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं और आता। वहाँ दूसरों के प्रॉफिट देख के कॉन्फिडेंस बढ़ाना भी नहीं चाहिए, बढ़ाना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल। वो एक रॉन्ग मोटिवेशन है, रॉन्ग मोटिवेशन डुबा देगी। जो डुबा देगी। उसका रीजन भी क्या है कि हमें नहीं पता उसकी कैपिटल कितनी है। मान लो कोई 50,000 कमा रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं नहीं कमा रहा, कमा रहा है, लेकिन उसकी कैपिटल क्या पता 10 लाख हो, है ना। और वो 10 लाख कैपिटल है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप भी 50,000 कैपिटल लाओगे और 50,000 को 10 लाख बना लोगे, है ना। राइट, वो गलत बात है। अगर आप आ रहे हो, एक बिगनर हो स्टार्टिंग में, तो 10,000 रुपये से स्टार्टिंग करो, एक लॉट से ट्रेड करो। एक लॉट से जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होगे आप, ये सब ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 लॉट ट्रेड स्टार्टिंग में ट्रेड करने लग जाओ 10 लॉट से और बोल रहे हो अब तो मैं प्रॉफिटेबल हो ही जाऊंगा। नहीं, तुम्हें जब तक एक लॉट से प्रॉफिटेबल नहीं होगे तो तुम 10 लॉट में भी लॉस करोगे। लेकिन फायदा पता है क्या है एक लॉट से करने का, कि अगर प्रॉफिट होगा तो भी छोटा, लॉस होगा तो भी छोटा।